ओम शांति। आज बाबा के 21/8/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है कि ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर मुरली सुनाना चाहिए। मुरली सुनाना ये अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। उसमें बहुत भारी कमाई है। यही सच्ची कमाई से मनुष्य का जीवन हीरे समान बन जाता है। कभी यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि छोटी बहन क्या समझाएगी। ये समझकर क्लास छोड़ देना, उसमें स्वयं का घाटा है, स्वयं का नुकसान है। ऐसे मिथ्या अहंकार से बचना है। बुद्धि योग श्री बाबा से रखना चाहिए, न कि पढ़ाने वाले निमित्त आत्मा के प्रति। श्री बाबा सुनाते हैं, ये सदा ख्याल रहे। कोई फिर बाबा बाबा मुंह से बोलते हैं परंतु पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ाते और ये पढ़ाई का जबरदस्त खजाना छोड़ देना, ये महामूर्ख वाली स्थिति है। आगे बाबा ने कहा कि समझते हैं कि महाभारत का समय चल रहा है तो जरूर भगवान कोई न कोई रूप में आए होंगे, परंतु वो जन्म तो लेते नहीं, तो जरूर भाग्यशाली रथ में प्रवेश कर समझाते होंगे। ये बात क्लियर समझनी चाहिए। और अंत में बाबा ने कहा चेकिंग करना है, मुझ में कोई अवगुण तो नहीं, खान पान की आसक्ति से मुक्त हूं, कोई इसमें लालच तो नहीं है। बाप और पढ़ाई को छोड़ने से फिर वर्षा खलास हो जाता है, ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और कोई विकर्म तो नहीं होता है, ये भी चेक करना चाहिए। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगे। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। बाबा ने कहा शिव बाबा ही सुनाने वाला है, पढ़ाई उनकी है, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर शिव बाबा है। ये बात बुद्धि में होगी तो मिथ्या अहंकार से बच सकते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो ही नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले जाना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में भी खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है।
बाबा ने कहा, कोई एक बेके भी गलत समझाने दे देगा तो उससे बेके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, बल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कलश संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने की देरी नहीं करते, कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमोप्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं। वो लोग समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, अर्थात घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी हैं। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति का नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखे हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी हैं। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा उच्च है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती हैं। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा मुरली सुनाना माना स्वयं का और दूसरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्य का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोग, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रेडी नहीं माननी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी? माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता।
बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। श्री बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वो तो सागर हैं, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप यानी ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग श्री बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, श्री बाबा को ही याद करो। श्री बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते हैं ना। समझो, श्री बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। बाबा ने कहा मधुबन जाते, सेंटर जाते हैं तो याद की यात्रा में अच्छी तरह रह सकते हैं, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है। श्री बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम श्री बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। बाबा ने कहा अपने मन बुद्धि को वापस याद दिलाना है। बुद्धि यदि बाहर भाग जाती है, इधर उधर भटकती है, तो वापस अपने आप को याद दिलाना है कि तुम तो अभी अभी शिव बाबा की मुरली सुन रहे थे। हे मन, हे बुद्धि, तुम अभी बाहर क्यों चली गई। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो श्री बाबा परमधाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं श्री बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ये ख्याल रहे श्री बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही हैं, श्री बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चले जाती हैं। बाबा कहते हैं बड़ी सूक्ष्मता से देखें तो मुरली सुनते भी हमारी बुद्धि कहाँ इधर उधर चली जाती है, तो हम संपूर्ण याद में हैं ऐसा नहीं कह सकते। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। श्री बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। बाप और बच्चों के बीच माया आ जाती है तो बाबा कहते माया याद करने नहीं देती। सारा समय श्री बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग देवी गुण यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं। मानेंगे नहीं।
इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे, कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम 20 समझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संग में तो ऐसे ही कोई भी जाते रहते हैं। वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हरेक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप देवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूल पलिति कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोच रहा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा बाबा कहकर मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। बल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धियों बाहर तो नहीं भटकता है। सदा ये स्मृति रहे कि हम श्री बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी एक याद की यात्रा है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और देवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। ये अपने आप की चेकिंग करनी है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा कि अपनी दिव्य बुद्धि की लिफ्ट से तीनों लोकों की सैर जहां चाहो जब चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उस अनुभव में खो सकते हो। केवल अमृत वेले केयरफुल बनकर स्मृति का स्विच सेट कर देना है
तो ऑटोमेटिकली सहज ये हो सकता है और मेहनत समाप्त हो सकते हैं। आज का स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना है, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना है, यही जीवन जीने की कला है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, ये पढ़ाई ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा है, ये बात सदा याद रखनी है। ज्ञान किसी के भी द्वारा सुनाने में आए, लेकिन मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या सुनाएंगी। इस मिथ्या अहंकार से बचना है। आपस में मिलकर क्लास चलाने से स्वयं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। रूठ कर कभी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है सच्ची कमाई। इससे जीवन हीरे समान बन सकती है। इसलिए पढ़ाई से कभी मुख मोड़ना नहीं है। और दिव्य बुद्धि द्वारा स्मृति का स्विच ऑन कर तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँचकर सहज योगी बन सकते हो। मन को सदा मौज में रखना है। और आज विशेष बाबा ने हम सब बच्चों को टाइटल दिया कि हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो हम सबको स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ी मिनट स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे और पूरा दिन उसी स्मृति में रहने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। स्वदर्शन अर्थात स्व का चिंतन करना और स्व के स्वरूप पर एकाग्र होना। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। हमारा पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। परमधाम में मुक्त अवस्था में शिव बाबा के सम्मुख बिंदु बाप के सामने बिंदु स्वरूप में स्थित हूँ। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। देखिए अपने इस दिव्य स्वरूप को। परमधाम में शिव बाबा के सम्मुख सुखों के सागर शिव बाबा सुख की लहर से मुझे भरपूर कर रहे हैं और मैं आत्मा सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ आत्मा को इस प्रकार छू रही हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो गई हूँ। प्यार का सागर शिव बाबा प्यार से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन गई हूँ। अपने इस दिव्य स्वरूप को प्रेम सुख शांति के अनुभव में खो जाए। महसूस करें शिव बाबा की सब किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है और मुझ आत्मा की ज्योति अति प्रकाशमान हो रही है। इससे आत्मा में सभी गुण आते जा रहे हैं और न्यारापन सहज बनता जा रहा है। मैं परमात्मा बिंदु के सानिध्य में बिंदु रूप स्थिति में उनकी याद में लवलीन हो गई हूँ, जहाँ समय की कोई सीमा नहीं, जहाँ मैं आत्मा बिल्कुल निर्बंधन स्थिति में हूँ। अपना दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर इष्ट देव या देवी के रूप में हूँ। मैं दिव्य और पवित्र देह में हूँ, स्वर्ग में हूँ, सोने के महलों में हूँ।
मेरे सिर पर डबल ताज है। मैं संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में हूँ। तन, मन, धन और जन सभी प्रकार का जहाँ सुख है, सुख, शांति और समृद्धि फैली हुई है, जहाँ किसी को किसी बात का कोई अभाव नहीं है, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। प्रकृति संपूर्ण सतोप्रधान और सहयोगी है। सामने पुष्पक विमान खड़े हैं, जिसमें हम सब देवी देवताएं भ्रमण कर रहे हैं। सुंदर से बाग बगीचे में हम देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं। यमुना के कंठे पर रास खेल रहे हैं। ऐसा स्वर्गीय सुख में आत्मा अनुभव कर रहे हैं। जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार रूप में है, एक मत, एक रस और एकता की दुनिया में मैं संपूर्ण सुख चैन की स्थिति में हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य विश्व राज्य अधिकारी बन विश्व का कारोबार चला रही हूँ। इस स्थिति से सहज ही देवताई गुण आते जाएंगे, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी और हमारे संस्कार बदलते जाएंगे। अपने तीसरे स्वरूप को याद करें, पूज्य स्वरूप। सतयुग और त्रेता के 2 युगों के बाद द्वापर युग में मंदिरों में जड़ मूर्ति के रूप में मेरे ही यादगार हैं। मैं अष्टभुजाधारी, असुर संहारिणी, पाप नाशिनी बनकर मंदिरों में जड़ मूर्ति के रूप में खड़ी हूँ। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की स्थिति में हूँ। मेरे सामने भक्तों की लंबी कतार खड़ी है, जो भक्त मेरी महिमा, गुणगान, पूजन, अर्चन कर रहे हैं। भक्त अनेक कामनाएं लेकर झोले फैलाकर खड़े हैं और मैं अपने इस दिव्य स्वरूप से और मैं अपने मस्तक से निकलने वाली सकाश से सभी को संतुष्ट कर रही हूँ। वरदानी हस्तों से भक्तों की सारी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। मैं ही विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान और महावीर हूँ। मैं रहम दिल बनकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। मेरे इष्ट स्वरूप का भक्त साक्षात्कार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उनके सारे विघ्न नष्ट हो गए हैं और वे सर्व प्राप्ति करके स्वयं को भरपूर महसूस कर रहे हैं। अपना चौथा वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप को सामने लाए। श्री बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा मुझे ब्रह्मा वत्स बना देते हैं। भगवान मेरे सम्मुख है। इस समय भगवान मेरा हो जाएगा, ऐसा तो कभी ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था। उनसे इतने वरदान प्राप्त हो रहे हैं।
मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उससे इतने समीप आ जाएंगे, उनके अखूट खजाने के मालिक बन जाएंगे, उनकी पालना में पलेंगे, उनसे इतनी प्राप्तियां कर सकेंगे, इस बात की कभी कल्पना भी नहीं थी। भगवान से सम्मुख मेरा पाठ चल रहा है। भगवान सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा है और चारों युगों की कमाई अभी करा रहा है। मैं उनके ज्ञान और गुणों का स्वरूप बनकर अपने 5वें स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में पहुंच जाती हूँ। मैं प्रकाश के चमकीले शरीर में विराजमान चमकती मणि हूँ। मेरे एक एक अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूँ। ना देह का कोई बंधन, ना देह से जुड़े कोई चीजों का बंधन। मैं संपूर्ण उपराम हूँ, स्वतंत्र हूँ। एक सेकंड में कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं फरिश्ता डबल लाइट स्थिति में हूँ। ऊपर से बाबा की सफेद पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं संपूर्ण फरिश्ता डबल लाइट स्थिति में पूरे विश्व के ग्लोब को सुख, शांति और पवित्रता की प्रकाश दे रहा हूँ। मेरे सारे बोझ और बंधन समाप्त हो चुके हैं। देह का भान खत्म हो गया है। मन एकदम हल्का हो गया है और मैं अपने सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म रूप में अनेक सेवाएं कर रही हूँ। तो अपने इस 5 स्वरूप को अभ्यास में बार बार लाना है, क्योंकि बाबा ने इस 5 स्वरूप के अभ्यास को पूरे दिन में 8 बार स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए कहा है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाकर अपने स्व के स्वरूप का चिंतन भी करें। इससे व्यर्थ मिटता जाएगा और सहज ही हम स्व की स्थिति में स्थित हो सकेंगे।